नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूं दोस्तों साइंस की क्लास। दोस्तों यह साइंस की क्लास रहने वाली है। दोस्तों इसमें दोस्तों देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न से। 1 नंबर से कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। बताइए मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों 80% होती है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं 95% भी देखने को मिलता है। यह दोस्तों लिखा रहता है कहीं कहीं 95%। तो दोस्तों अधिकतम की हम बात करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन में अधिकतम जो है वह दोस्तों 80% है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। बताइए सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो दोस्तों कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डैश कहाँ पचता है। यानी दोस्तों पचने की बात कर रहा है, तो दोस्तों यह कहाँ पर पचता है। बताइए प्रश्न नंबर तीसरे का, तो कहेंगे छोटी आंत में पचता है। लेकिन दोस्तों बात करें भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मनुष्य के मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। बताइए मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाता है। तो कहेंगे दोस्तों कार्बन ही हो जाता है। क्या होता है, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख से पाचन होता है। बताइए वह कौन सा पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुख से पाचन होता है। प्रश्न नंबर 6 का बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। किसका दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। अभी बताया था किस अंग में प्रारंभ होता है। दोस्तों मुंह में होता है। कहाँ पे, मुंह में, मुख से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बताइए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बताएंगे तो कहेंगे सबसे बड़ी हड्डी की बात कर रहा है तो यहाँ पर फीमर हो जाएगी। दोस्तों फीमर यह कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों यह मनुष्य के पैर की जो ऊपर जांघ होती है, जांघ जिसको बोलते हैं, वहीं पर यह पाई जाती है, उसी को बोलते हैं फीमर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक की बात कर रहा है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। बताइए सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा। तो कहेंगे दोस्तों यह यकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, यकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क की बात कर रहा है कितने ग्राम का होता है। बताइए प्रश्न नंबर 10 का, तो कहेंगे 1350 ग्राम। यहाँ पर दोस्तों 1350 ग्राम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाता है। तो कहेंगे दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। बताइए शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न नंबर 12 का, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। बताइए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 13 का बताएंगे तो कहेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताइए यानी कि मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो कहेंगे दोस्तों पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कह रहा है आप मानव शरीर में उपरोष्ठ को कहाँ पाएंगे। बताइए ये दोस्तों उपरोष्ठ कहाँ पाएंगे। बताइए दोस्तों एक उपरोष्ठ बताइए कहाँ पाएंगे, जांघ में,
जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में। बताइए कहाँ पाएंगे? 15 का बताएंगे तो दोस्तों कहेंगे जांघ में पाएंगे। कहाँ पर? जांघ में पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं। बताइए 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का? तो कहेंगे 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, यहीं पर पूछा जाता है दोस्तों दिल कितने बार धड़कता है 1 मिनट में? तो कहते हैं दोस्तों 72 बार, यानी कि 72 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बताइए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या दोस्तों मुंह में? बताइए कहाँ पाई जाती है? तो कहेंगे जो टिबिया नामक हड्डी होती है यह दोस्तों टांग में पाई जाती है, यानी कि पैर में, जो पैर होता है ना वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बताइए वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, प्रश्न नंबर 18 का। तो कहेंगे दोस्तों यकृत। क्या होता है? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एप्थॉल्मिक संबंधित है। बताइए एप्थॉल्मिक किससे संबंधित है? नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। बताइए किससे संबंधित है? तो कहेंगे यह आँख से संबंधित है। किससे? एप्थॉल्मिक दोस्तों आँख से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बताइए तत्कालीन ऊर्जा देता है। बताइए 20 का। तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 21 का बताएंगे तो कहेंगे 7.4 होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। दोस्तों अभी बताई थी हृदय के बारे में कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, वही बात पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्पंदन गति कितनी होती है। तो दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। अभी बताया था 72, यानी कि 72 बार होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। दोस्तों सर्वदाता की रुधिर वर्ग की बात कर रहा है। वह रुधिर वर्ग दोस्तों जो कि एक मनुष्य जिसका सर्वदाता रक्त होता है, वह दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। वह सर्वदाता ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों रुधिर का? बताने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कहेंगे ओ होता है। कौन सा होता है? ओ होता है। अगर दोस्तों सर्वग्राही की बात करता तो दोस्तों ए और बी होता है। क्या होता है? ए और बी दोस्तों सर्वग्राही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आ गया वही प्रश्न कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अभी बताया था सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, तो दोस्तों ए और बी होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। बताइए जो दोस्तों ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको खून दे सकता है? बताइए। यहाँ पर प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने बता दिया है तो आप बता सकते हैं। बताइए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है? प्रश्न नंबर 25 का बताएंगे। प्रश्न नंबर 25 का तो कहेंगे वो केवल ए और बी को ही दे सकता है। किसे? ए और बी को ही दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? बताइए किसे दिया जा सकता है? ये भी मैंने अभी बता दिया। तो दोस्तों सभी रक्त समूह को ओ वाला दे सकता है, क्योंकि यह सर्वदाता होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए। इसके ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो दोस्तों ये हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन। तो कहेंगे यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। बताइए इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो कहेंगे दोस्तों डायबिटीज़ हो जाता है। क्या? डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि दांतों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए कितनी संख्या होती है? तो कहेंगे दोस्तों 21 जोड़ी होती है। कितनी? 21 जोड़ी होती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 21 जोड़ी होती है, यानी कि 42 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कितने होते हैंगे? 42 होते हैंगे। 29 का
दोस्तों 21 नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर गलत बता गया, सॉरी 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 23 जोड़ी होती है। कितनी? 23 जोड़ी होती है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताइए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो कहेंगे 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बताइए, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती हैगी? तो कहेंगे दोस्तों स्टेपिस होती है। क्या होती है? स्टेपिस होती है। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है कि कान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। बताइए, सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों इंसुलिन स्त्रावित होती है। बताइए, इंसुलिन स्त्रावित होती है। बताइए, प्रश्न नंबर 33 का पूछ रहा है तो कहेंगे दोस्तों पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होती है। कहाँ से? पैंक्रियाज से होती है कि इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बताइए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, प्रश्न नंबर 34 का बताएंगे तो कहेंगे अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य होता है जिसमें, तो उसमें कितने रक्त पाया जाता है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बताएंगे दोस्तों 5 से 6 लीटर उसमें खून पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाल रक्त का आकार होता है। बताइए, लाल रक्त का आकार होता है 36 के बताएंगे तो कहेंगे गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। बताइए, सामान्य रक्तचाप कितना होता है मनुष्य का? 37 का प्रश्न करेंगे दोस्तों तो कहेंगे 120 से 80। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? बताइए, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? 38 का करेंगे दोस्तों तो कहेंगे दोस्तों फाइब्रोनोजेन। क्या? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बताइए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बताइए क्या होता है? प्रश्न नंबर 39 का बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। बताइए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर करेंगे। बताइए इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा? तो कहेंगे दोस्तों आयरन। क्या होता है? आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज साइंस के 40 प्रश्न। कितने? साइंस के दोस्तों साइंस के यह 40 प्रश्न हमने देखे हैं। इन 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर 40 में से क्या रहा है। ठीक है, यह क्लास अगर आपको पसंद आती तो एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।